चीज ज्यादा ले आओ, एक ऐसी तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिर्नतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को दिलिए आपस में रखें। ओम लेकिन खूब मजे कर रहे हैं कि आज जान लो मुझे डॉक्टर ने हिलने के लिए मना करा बैठने से। ये जो मैं जो वो परस्पर उतरने के बाद ना चलो ऐसे कर लो ठीक। सारे आगे पाएंगे सारे आगे। चलिए भस्त्रिका करते रहो तब तक। नीचे तो तैयारी से कंट्रोल मिल जाती है प्रेशर पड़े तो फ्लैट बाथरूम के लिए आज नीचे आ जाओ। ये वाला पंखा ये ऊपर वो वाला नहीं आप खा रहे हो नहीं करो कम से कम 10-12 दिन में होगी। अजय सब एक दो दिन मैं नहीं आया था कुछ गाँव चला गया था। ये पैर हो गए दोबारा ये पैर मुड़ गया पैर ऐसे मुड़ गया लगना पड़ गया तो वो चलिए आ जाओ मांस पड़ गया ना वो देखना बड़ी बड़ी आराम से आओ। ऐसे डिस्टर्ब हो जाता जब कई दिन बाद करो तो। सामने वाले हो गए साइड से हो गए नहीं भी। चलिए दोनों हाथ साइड से धीमी गति से
मुझे डॉक्टर का पेट दर्द हो रहा है। ऐसा तो बोल दे लो, ड्रेस दे लो। जीवन की बात से नहीं लगती है। बस गहरी लंबी सांस। ABC करते हैं। अच्छा अच्छा। दोनों हाथ ऊपर की ओर धीमी गति से। मैं तो सोच रहा हूँ फोन करूँ। मध्यम गति से। तीव्र गति से। बस। दोनों हाथों की तलियां आपस में रखें। कपल लगाए। हमारी खुद की बहुत याद आती है। मैंने क्या उस घर में रह के मैं इस घर की बहुत याद आती है। इससे आगे चाहिए मैं चलो आज मैं छोड़ दिया उनसे तो अधिक का लगाव हुआ है। चलिए। अगला अभ्यास शीर्षासन सर्वांगासन या फिर कपालभाति अनुलोम विलोम। क्या स्थिति है? जो पहले सब बहुत अच्छी है। रोज क्या प्रोग्राम था हर बार सुरक्षा कपालभाति करते रहो, हम सुनाते हैं। लेकिन मैंने देखा था आपका डाल रखा था फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे जाता है। चलिए कपालभाति करते रहो और सुनते भी रहो। तब तो भाई का क्या नाम था उनको करे गए थे प्रचार कर गए बाकी क्रिया भाग भी बिल्कुल शुद्ध हो गए। इस बार जो आनंद आया, पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा मन में तो बहुत कई बार इच्छा रहती थी कि हरिद्वार में चलकर के ट्रीटमेंट जो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट होता है जिसमें सरगर्म और थेरेपीज कई सारी थेरेपी होती है। और एक खुशी की बात शेयर करूं तो जो रिपोर्ट्स आई वो आप लोगों के आशीर्वाद से 25 से 45 साल के बीच की जो होनी चाहिए उस तरह से डॉक्टर बोला लिखूं क्या, ब्लड टेस्ट किया तो देखिए हम आज मेरी इच्छा है विशेष कि डिटॉक्स हो जाए शरीर। इसका समय मिला नहीं, सुना था, लेकिन अनुभव इस बार हुआ। तो इस अनुभव में जो शुरुआत की दिनचर्या रही वो बहुत अद्भुत रही। अद्भुत में हम यदि व्याख्यान करें तो सुबह रूटीन ही 4 बजे उठना, 4 बल्कि 3:30, हम लोग 3:15 उठ जाते थे। वहां तो उठा नहीं पाई, रात को जल्दी सोया। हाँ सोना भी करीब करीब कुछ बात है रही पुराने लोग जी। तो उसमें हाँ 9:30-10 तक तो 100%। तो जो शुरुआत होती थी सबसे पहले तो अपना रूटीन जो उठते ही जो करते रहे घर पर पानी पीना, और पीने के बाद फिर सबसे पहला काम होता है षटकर्म। षटकर्म में सबसे पहले जाते ही एक अनीमा में मैंने पूछा, बहुत लोग बताते नहीं है क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं ना अपना जो हुनर है वो शायद उनके दिमाग में रहता हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जब 4-5 दिन रहे तो
पूछा कई लोगों से, तो इसमें पानी के तरीके कई तरह के होते हैं। जैसे नॉर्मल तौर पर हम यहाँ घरों पर मैं पहले भी कभी कभी देता रहा हूँ, जिसमें नींबू पानी और नींबू का पानी गुनगुना वो ले सकते हैं। रोगानुसार में त्रिफला पानी ले सकते हैं। हालांकि इसमें कई तरह के, इसका दही का भी होता है और पपीते का भी होता है, ये अनीमा होता है। फिर उसके जस्ट बाद आते हैं हम जलनेती। जलनेती के बाद डेली होता था, डेली रबर नेती, नहीं इसके बाद होता था आईबास। आईबास में जो वो भी त्रिफला का ही रहता, त्रिफला आंवला नहीं, आंवला नहीं, आंवला के लिए तो कुंजर क्रिया। इसके बाद फिर रबर नीति, रबर के बाद फिर पहुंच जाते कुंजर क्रिया। उसमें पानी पीना, उस पानी में आंवले का पानी मिला। इस बार मैंने पहली बार पता लगा मुझे। नॉर्मली हम गुनगुना पानी ऐसी नॉर्मल, लेकिन उसमें हल्का सा फ्लेवर उसका डाल देते थे आंवले का। उसका फ्लेवर ही होगा, नहीं तो हार्म नहीं करेगा आंवला अगर अंदर जाएगा खाली पेट तो। हल्का सा खट्टापन, हल्का सा, जैसे हम अच्छा यहाँ तो यहाँ नींबू पानी मिला लेते हैं। नींबू का रहता है, जैसे हम सन प्रक्षालन का सहला यही है तो नॉर्मल पानी ना होकर के वो हल्का सा उसमें लगा हुआ तो यार कुछ टेस्ट अलग लग रहा है। नॉर्मली हम यहाँ क्या करते हैं, नींबू भी नहीं, सॉरी, यहाँ तो केवल सेंधा नमक और पानी रहता था और यहाँ सादा ही पानी। मकसद क्या होता है, ऊपर का भाग जो है ना भर करके वो पित्त, एसिडिटी, ऐसी चीजें बनती ना, डकार आना, खट्टी खट्टी डकार है, उन सब के लिए बड़ा अच्छा रहता है। और वहां पर क्योंकि वो लोग तो पेशेंट के रूप से देखते हैं, एज ए पेशेंट, हमारी तो पहले की आदत पड़ी हुई बिना उंगली डाले, बोले उंगली तो डालो, मैंने आप देखो अभी, बोला ऐसे निकाल देते हो, तो बहुत लोगों पर नहीं निकल पाता। इसके बाद फिर 5 बजे, पौने 5 तक ये कार्यक्रम हो गया। 5 बजे से 7:30 तक रहती थी योग, सीधे स्वामी जी के वही हवन दौड़ लगती थी। योग भवन में सारे अपने पेशेंट एक तरफ, हमारे संगठन कार्यकर्ता एक तरफ, ये क्रम चलता रहा। योग स्वामी जी के सामने वो आँख जलती रहती है, वो जो दिखाई देती वीडियो पर। हाँ, उससे पहले जैसे हम योग भवन जाते हैं उससे पहले काढ़ा रहता है, काढ़ा भी रोगानुसार। तो मैंने जो अपने रोग बताए थे, मैंने कहा बताऊं क्या, तो एक तो पेट के लिए बताया, पेट में फिर ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी और आपका मडवात, भाप स्नान। सर वो पट्टी वहाँ अवेलेबल थी क्या? क्योंकि मैंने कितनी बार घर में बनाई वो मिट्टी की पट्टी और वो मिलती नहीं, वो कहाँ से मिलेगी आपको? हाँ, वहाँ एक किट होता है, किट में आपके करीब अच्छा, करीब तो वो किट आप अपने मेगा स्टोर पे अवेलेबल कराइए ना, वो मेरे को बहुत जरूरी चाहिए। वो पट्टी से बहुत फायदा होता है। आप बाद में बात करें। हाँ, उससे पहले काढ़ा सबका अलग अलग, पता नहीं किस तरह के हैं। किसी सर्वकाल किसी को कुछ, हमारा था पंचमृत, मतलब 4 दिन हमारा पंचमृत दिया। उसके बाद अपना योग 2.5 घंटे के बाद, उसके बाद सीधे चले जाओ पट्टी के लिए, पेट पर और इस पर आंखों पर, कम मस्तिष्क पर पट्टी बनी हुई है वो की, अच्छी बनी हो, मिट्टी पट्टी बोलते हैं। मिट्टी पट्टी बाद फिर काढ़ा देते सर्व कर, खाने पीने को दिखाया कल। और इसके बाद फिर चले जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ, ब्रेकफास्ट में भी रोगानुसार, अच्छा, सारी चीजें बिना नमक की है करीब रोगियों के लिए। हाँ, हमारा चूंकि आंखों संबंधित था तो अनार इतना सारा दाने डेली। हाँ, और उसमें क्या कहते हैं, अंजीर और 4-5 बादाम सब भीगे हुए, और उसी में अखरोट, अंजीर, अखरोट और क्या था, मुनक्का नहीं था, गाजर भी डालते हैं, गाजर खूब मात्रा, मतलब आपका पेट भसा जाएगा, ये समझ लो। फिर इसके बाद जो है अपने जो लोग हमारे जैसे तो नहा के जाते थे, लेकिन फिर भी वो क्रिया रहती थी आगे।
उसके बाद 8 बजे से फिर ये काम आधा 8:30 तक हो जाता। 8:30 बाद सीधे वहां पर 2 विभाग बने हुए, एक एफटीसी है मेल ट्रीटमेंट सेंटर, एक एफटीसी फीमेल, हाँ फीमेल है। तो जो जिसको जो भी लिखा है सब लिखा हुआ है वहां पर, कौन कौन सी क्रिया करनी है। जैसे आप जाओगे रिसेप्शन पर वो बता देगा इस रूम में जाओ उसमें जाओ ऐसे ऐसे करके, जिसमें जाते जाओ फिर अगले ऐसे ही पूरा दिन ही चलता रहता है। 12 बजे तक ये एक सिस्टम रहता। जाते ही सबसे पहले चलता था ठंडी पट्टी गर्म पट्टी, बहुत इफेक्टिव है पेट के लिए। वास्तव में मेरा पेट की समस्या कब्ज से लेकर के बहुत सारी रहती है, जो घर पे की जा सकती है और मेरी इच्छा तो रहती है वो चीजों की। तो उसमें दो जो किट मिलता है ना, किट में 2 टावल, छोटी वाली एक बड़ी टावल और करीब करीब 8-10 अनीमा के एक पाइप आता है और एक रबड़ नेती, एक नेती लोटा और ठंडी पट्टी एक पेट वाली, 2 पिंडलियों वाली और उसके अंदर एक वैसी कपड़े की उसके ऊपर गर्म वाली, ये पट्टी रहती है। और कुछ रस्सी वाला हमारा यूज नहीं हुआ, पता नहीं किसके लिए। वो मुझे लगता है जिनके ये पूरे पैर मोती होंगे उसको बांधते होंगे, किसान लोग पहले करते थे। तो वो किट पूरा लेके चलना पड़ता, कब किस समय क्या मांग ले उतरे वाला होगी बैग होगी आपके। फिर करीब करीब ये चलता रहता था 12 साढ़े 12 तक, जिसका जैसा जैसा धीरे धीरे बढ़ते हुए। तो उसमें हाँ ये आ गया ठंडी पट्टी गर्म पट्टी हो गई। और उसके बाद फिर कट स्नान किसी का, कमर के दर्द वालों के लिए एक पोटली होती है। पोटली का तेल का नाम नहीं बताया ना कि उसमें मेडिकेटेड तेल होगा, ये पीड़ा तक जो हमारा तेल लेता है वो हो सकता है और भी मिलाया। पोटली जैसी होती है उसमें गर्म करके, इतना बड़ा इंतजाम अंदर से मैंने नहीं देखा कभी, पहली बार देखा। मतलब ये समझो आपके थेरेपी उसके लिए ठंडी पट्टी के समय मैदान में दिखाई दिए लोग, वहां हजारों आदमियों का है एट ए टाइम, मतलब लाखों आदमी एम्प्लॉई है। अंदाजा लगाओ आपको अगर 10-15 हजार भी दे रहे हो तो कितने करोड़ों रुपए जा रहे होंगे सैलरी। और लोग कहते हैं कि 6,000 बहुत ज्यादा महंगी 3 दिन की, वो कुछ भी नहीं। जितना आप खाते हो ना वो दिन भर का जो रूटीन रहता है तो मैं समझता हूँ एक दिन का ही समझ। ट्रीटमेंट तो है, ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट सब कुछ उसी में है, केवल दवाइयां है। गुरुजी प्रोग्राम में था या पीठ 1 में? ये फेज 2 में थे हम लोग। फेज 2 में? हाँ, जहाँ हमारा पहले होता था वो 3-4 बिल्डिंग थी, एक बहनों के लिए 2 भाइयों, 3 बिल्डिंगों को खाली कर दिया था। उसमें कोई अभी इस समय ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, नॉर्मल हो रहे थे कुछ लोग, बहुत ज्यादा नहीं, बुकिंग ही बंद थी। अब आज से शुरू हुई होंगी आचार कुलम के पास उधर पीछे। हाँ वो बंद कर रखा था। सर लीच थेरेपी कराई क्या? लीच थेरेपी वगैरह थी हमारे जैसे घुटनों के लिए? हम बता रहे हैं अभी। हाँ जी सॉरी। हाँ उसमें एक सिंगी कराया था मैंने। हमारे कभी कहीं पर भी सिंगी का मतलब है आपके ब्लड का सर्कुलेशन रुका होगा, कहीं पर दर्द इंडिकेशन हो रहा है, ब्लड अगर टेस्टिंग कराते तो उसका टेस्ट आता नहीं, लेकिन कहीं न कहीं वो नस में ब्लॉकेज है हल्का सा, इसी वजह से दर्द होता है। तो आपको बता दो कि इस जगह पे हमारा है, तो उसी जगह पर आप वो मुख से कैसे करते हैं वो। हमारे कमर साइड में कभी कभी 15-20 दिनों में तो हो जाता था, फिर ठीक हो गया। ये चलता ही रहता, कई महीने हो गए इसी। तो हमने चलो बताए क्या कुछ तो हो शरीर में है कहीं तो कोई बता हल्का सा निकलेगा, वो अपने मुख से एक कांटा से चुभाते हल्का सा, वो चुभाने के बाद जो सीन छोटा सा होता है वो उस पर लगा दिया और वो खींचता रहता है, तो ब्लड गंदा वो सब निकाल करके उसी में वहीं रुक जाता है ब्लड। और एक थक्का सा हल्का सा निकला था काला सा, बोले तुम्हारे दिन कम निकला नहीं, लोगों को बहुत निकलता। तो उसमें और उसका तुरंत रिलीफ, और वो शायद जैसा कह रहे हैं पता लगेगा, बोला भविष्य में उस जगह पर होगा ही नहीं, क्योंकि वो रास्ता साफ हो गया एक तरह से, क्योंकि हम लोग प्राणायाम पहले ही करते रहे हैं तो उसका असर तो रहेगा। तो ये वो बहुत बेस्ट थेरेपी है। इवन कल कोई हमारे को मेडिटेशन में कैंसर का इलाज बता रहा था इसी से, तो वो जो स्वामी रामदेव का सुबह आता है उसमें वो दिखाते हैं, तो डर लगता है कि वो कैसे
परेशानी तो नहीं होती जब वो लगती है लीच, पूरा पेट भर जाता है उसका? वो उस जगह का जो मांसपेशियां वो पता नहीं कैसे हटता है, एक बार हल्का सा लगता है लेकिन इसके बाद हाँ जी। कुछ चल रहा है, जैसे रिंग मतलब चल रहा है, ब्लड खींचता है उसमें से निकलता है। इतना सारा काला काला, हमारे उसमें थोड़ा सा तो वैसा निकला था सही, और कुछ उसमें काला सा प्योर हो जाता है। जी जी। ये चार्जेस टोटल 6,000 रुपए पर डे। कितना कितना सर? कितना सर? 40,000 40,000 कितना है? क्योंकि मेरे को कराना है आगे चल के। आप दो लोगों का 50,000 मान के चलो। एक तो किट लेना पड़ेगा, किट ही आपका करीब करीब मान लो, और एक ब्लड टेस्ट भी कराना ही होता है, पता लग जाए या तो यहाँ से ले जाओ। ऐसा नहीं कि आपका वो टेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ की ना माने, कहीं से भी करा के ले जाओ वो मान लेंगे वहाँ। सीटी स्कैन वगैरह देख लेते हैं सर? हाँ सर, रिपोर्टें सारी ले जाओ, डॉक्टर बड़े अच्छे, और डॉक्टरों की भी लोग बहुत बड़ी बड़ी, जब वहाँ डेली हजारों नहीं, मुझे लगता पता नहीं कितने हजार लोग, मतलब आधा तो वो कर दिया जो योग भवन था हमारा, करीब 6,000 लोगों का था, तो उसमें से आधे के करीब उसमें ट्रीटमेंट सेंटर बना दिया बहनों को बैठने की, उसी में बहनों का, सिंघी का और भाइयों का अलग है, और हाँ वहां पर एक होता है रिफ्लेक्सोलॉजी सेंटर, पहले तो समझे नहीं क्या बनाए, अब 2 दिन हो गए, 2 दिन टाइम नहीं मिला, स्वामी जी का कार्यक्रम भी होता रहता है, उसमें जाना पड़ता है, तो तीसरे दिन मिला, होते रहते पहुंचा तो देखा वो है आपकी एक्यूप्रेशर वाली, कमर में जहाँ पर है जगह वही उन्होंने लगा दिया, जहाँ पर जो भी हाथों के पॉइंट्स जैसे जानते भी हैं कुछ। तो ये आपका फिर दोपहर को अपने लंच में मिलेगा, हमें जो मिलता था पपीता और एक सूप, बस दाल सब्जी, पेट इतना बढ़िया रहता था, ऐसा नहीं लगता बराबर। यहाँ तो क्या है, हालांकि यहाँ की रूटीन हमारा सुबह 4 रोटी खा के आता दिन भर के लिए, और शाम को भी करके, लेकिन शाम को बड़ा अच्छा रहता है, शाम को केवल आपको मिलेगा हम सब नाशपाती और सूप। डॉक्टर जो डाइट लिखता होगा कि ये डाइट रोटी खिचड़ी कुछ नहीं, रोग के हिसाब से नहीं, रोटी खिचड़ी वो और लोग बिल्कुल अलग नहीं, और वास्तव में एक अनुभव किया आपने और आप सभी लोग भी, जब कभी शरीर का हल्का सा डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहे बिना आपके नेचुरोपैथी के मूवमेंटों द्वारा, तो आप घर पर केवल फलाहार करके महसूस करें, अन्न को बिल्कुल त्याग दो, और उसमें पपीता अगर आपको शुगर है तो वो नहीं ले सकते, और चीज लेनी पड़ेगी, तो इस तरह से करके ना उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ साथ में जैसे अंजीर है, मुनक्का है, और यहाँ पर तो कमजोरी के लिए वो भी रहता है भूखला वगैरह, ये सब चीजें जैसे वायरल हो जाता है या टाइफाइड बन गया आगे आने वाले समय में, मतलब 10-15 दिन बुखार रहता है, तो उसके लिए चीजें सजेस्ट करते हैं जिससे थोड़ी कमजोरी भी ना रहे। तो उसका मैंने अनुभव किया, वो 1 कटोरी के आसपास, लेकिन आप खर्चा तो बात तो मैं समझता हूँ 10-15 हजार का तो मैं नहीं कर दिया होगा आराम से, नहीं बॉडी है और कमी नहीं होती। सर मैं एक बार उर्ली कांचन गई थी, वहाँ पे भी यही पद्धति है, रशिया से भी लोग आते हैं वहाँ पे, और मेरा 4 से 5 किलो वजन कम हो गया था, मतलब तब मैं थी भी 65, जब मैं आई यहाँ पे सोसाइटी वाले बोल रहे थे, क्योंकि उनकी डाइट वहाँ पे तो फिर भी खाने का था ज्वारी भाजी, तो इतना मतलब फर्क पड़ा, स्टीम बात मठ बात वो सब लेते बहुत नेचुरोपैथी से बहुत फायदा होता है। 1.5-2 किलो तो हमारे कम हो गए, जबकि हमें तो कुछ करनी और मडवात की मेरे आपका तो वैसे ही कम। मडवात की भी मुझे बड़ी इच्छा थी, एक हमारे साथ थे यहाँ मेरठ के, वो बड़े बुजुर्ग थे, देख करके ना उसमें पॉलीथिन में लपेटे हुए थे, जैसे आपने देखा हो लॉकडाउन के समय में पॉलीथिन लपेट के और इसलिए तो बोले ना भैया किसी ने फोटो दिक्कत हो जाएगी, तो वो घबरा गए, ना तो मिट्टी बात कराई ना उन्होंने वो कराई, और मैं सोच रहा मेरा नंबर आ जाए, तो जैसे हुआ तो दूसरे दिन मेरा भी नंबर आ गया। तो उससे ना, और इससे पहले
जो मालिश करते हैं, मालिश के बाद मालिश का भी तरीके बहुत अच्छे हैं, प्राकृतिक मालिश जो बोलते हैं, वो बच्चे सब ट्रेंड होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं और बहुत संख्या में, ये समझो अंदर मैंने देखा 100-150 तो वो छोटे छोटे वो बने होंगे, एक जाता है, 2 बच्चे रहते हैं उसमें, ऐसी बेडों का अलग है, तो पूरे शरीर कराते हैं। और इसके बाद जो भाप लेते हैं, बाष्प स्नान कहते हैं, तो वो धीरे धीरे पूरे शरीर में अंदर बैठा नहीं, गर्दन इतनी ऊपर निकली रहती, यहाँ पर टावल लगा दी, एक ठंडी टावल ऊपर रखी, ठंडी टावल इसलिए रखते हैं वो गर्मी पैदा होते हुए कहीं चढ़ते हैं, तो ठंडी एक टावल छोटी वाली वो रखी, जो करीब 20-25 मिनट का प्रोसेस है, पूरे शरीर से मतलब डिटॉक्स हो जाता है क्लियर, और इसका मिट्टी जी वो पूरे पोर खुल जाते हैं। वहां पे भी सेम था, उर्ली कांचन पूना में सेम जैसे आप बता रहे हैं, ये जरा एक्सटेंडेड है क्योंकि यहाँ पे रामदेव जी का सब इलाज बहुत बढ़िया, लीच वगैरह, तो ये बहुत अच्छा है सर। और वो जो मिट्टी लगाते हैं वो मैं कल एक खरीद के लाई हूँ, काली गाछनी मिट्टी, वो मिट्टी लाल मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी होती है? मिट्टी हल्की थी तो नॉर्मल जैसी लग रही, लेकिन वो ऐसी होती है चिकनी टाइप की, शरीर में लग जाए, गाछनी मिट्टी। हाँ जी, हाँ, उसको ना लगाने के बाद फिर धूप में रहते हैं, ये सूख जाए, और धूप भी बढ़िया थी, धूप तो 2-3 जैसे मिट्टी पट्टी रखते हैं तो उस समय धूप वो भी पूरी कंप्लीट। और इसके बाद फिर जो है ना तेल, इसका नारियल तेल लगाते हैं, नारियल तेल के बाद आपके उसमें जो प्लास्टिक की पूरी होती है शरीर के 6 फीट की होगी और 4-5 फीट चौड़ी, उसमें अंदर बिछा देते हैं और धूप में डाल दिया, ठंडी वो टावल रखती है, मतलब पैसे वसूल होते हैं कहने पूरी तरह से, पैसे खर्च थोड़ा लगता है देखिए अपना अपना वो है, थोड़ा आज के टाइम तो लगता है कि 40-45 हजार ज्यादा लगती है, लेकिन कहीं न कहीं देखो तो मैं कहता हूँ ना, पिकनिक जाते हैं या कहीं भी लोग इधर उधर जाते हैं तो हाँ जरूर 1 साल में जरूर जाए, सच में 1 साल में इतना कर ले तो कोई घाटा नहीं। और शरीर को देखो है ही, क्योंकि ये वातावरण है, आबोहवा है, खाना पीना है जहरीला, ये तो इसके साथ ही चलना पड़ेगा, इससे हट नहीं सकते। तो ये क्रिया लगातार फिर और चीजें करते रहो, कपालभाति आज तो ये समय ऐसा करेंगे, ठीक है। अभी संगठन के नाते बहुत सी चीजें हम लोग करनी है, आप लोग खैर कुछ लोग दूर से भी रहने वाले हैं, जिले स्तर पर जो कार्य होते हैं वो कहीं कहीं योग कक्षाओं से ही शुरुआत हो, और एक बहुत बड़ी सेवा हम लोग देश के हित में, लोगों के हित की, समाज के हित की कर पाएंगे, केवल लोगों को सह शिक्षा ट्रेनिंग से जोड़ना, योग क्लासों में जोड़ना, बस इतना ही कर लो, इतना ही सफिशिएंट। उससे व्यक्ति का केवल शरीर स्वस्थ ही सही नहीं होता, एक व्यक्ति का निर्माण एक तरह से सकारात्मक सोच के साथ आप स्वयं महसूस भी कर पा रहे होंगे, जो लोग पिछले लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कितना चेंजिंग आता है, अद्भुत चेंजिंग आएगा। तो वो चीज अब कहीं ना कहीं संपर्क लोग आते रहते हैं जरूर उसमें, और साथ साथ में जो CBS स्कूल है, प्राइवेट स्कूल संस्थाएं हैं, वो भारतीय शिक्षा बोर्ड के तहत जो बन चुका है, अप्रूव हो चुका है केंद्र और राज्य से, कई राज्य इसमें अपने स्कूलों को ये मान्यता के हिसाब से चला रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही, क्योंकि जो मैकाले पद्धति थी हम लोगों की संस्कृति को खत्म करते हुए, वो अपनी संस्कृति पूरी थोपी गई, धीरे धीरे वो उस समय का समय और था, आज हमें परिवर्तन की जरूरत है। और शिक्षा, चिकित्सा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे हम अपना बदलाव ला सकते हैं समाज में, और उससे कहीं न कहीं हर व्यक्ति का लाभ है, क्योंकि शरीर सही, पहला सूत्र जो कहा गया है निरोगी काया, वो सही, और पढ़ाई का धीरे धीरे, जैसे अब वहां के बच्चे आपने देखे होंगे, जिस दिन रामनवमी का दिन था 17 को, तो उस दिन बच्चे छोटे छोटे, अब तो गुरुकुलीय हो, ये समझो आपका, मुझे लगता है 2.5-3 साल के बच्चे, और 2 पर स्वामी जी उनके माता पिता को भी बुलाते हैं, तो खूब अच्छी खासी भीड़ थी, पूरा 1-2 ग्रामीण आधा था जो योग पर, दूसरे लोग इतने पहुंचे हुए। तो
तो बच्चों में जो संस्कार शुरू से पड़ जाएंगे वो फिर आगे जो आने वाले सपना जो स्वामी जी का है लगातार पिछले लंबे समय से चल रहा है कि हमारे बच्चों में विशेषकर युवाओं में, और जब जो जुड़ जाए तभी सवेरा, तब से लेकर के मानसिकता बदले। तो ये बदलाव जब भी पॉसिबल है जब हमारी शुरुआत योग आयुर्वेद के साथ होगी। अब उन बच्चों को बताइए जो यहाँ हम देख पा रहे हैं रात भर पढ़ना, सुबह दिन भर सोना, सुबह के समय 8-10 बजे तक, ये रूटीन चेंज करना चाहिए। और ये जब भी पॉसिबल है जब कहीं न कहीं ऐसी संस्थाओं से जुड़े, आचार्य कुलम है, गुरुकुलम है, वैदिक गुरुकुलम है, तो इस सब का प्रोसेस आप अपने माध्यम से, कोई व्यक्ति मिलता है तो केवल मेरा फोन नंबर उन्हें दे दें, वो बात करके, हालांकि सिकंदराबाद वाले हैं तैयार, पिछली मीटिंग गए थे सिकंदराबाद, 2 लोग वहां से। तो अभी जो मुहिम चला रहे हैं ना स्वामी जी, वो अपने आप तैयार करके दो, कंस्ट्रक्शन करके दो बिल्डिंग का, और या फिर पहले से चलते हुए स्कूल है वो चेंज करना चाहें, ऐसे चिकित्सालय पहले से बने हुए हैं नहीं चल पा रहे हैं, तो स्वामी जी अपनी टीम के द्वारा वहां से भेज देते। और सन्यासी भाई बहने बहुत है उनकी, तो वो कहीं न कहीं इंचार्ज के रूप में सन्यासी जो व्यक्ति बन जाता है वो देश हित के हिसाब से और कुछ सोचेगा ही, दिमाग में कुछ भी नहीं आ सकता, उल्टा सीधा आप कितना ही भरो, कितना भी लालच दो, वो व्यक्ति समर्पित है, पूरा उसके जीवन ही सर्वस्व दे चुका है। तो जैसे यहाँ हमारा पास में मोदी नगर है, वहां पर आचार्य स्वामी आरोग्य देव जी, नामकरण भी वहां हुआ है, कुछ उनके नाम से कुछ लिया गया है और फिर आगे कुछ ना कुछ स्वामी लगा करके, क्योंकि वो गैर वस्त्र पहन लिए जीवन के अंतिम दिन तक के लिए, तो उनको इंचार्ज के रूप रखा गया। तो वो चीज सही चल रही है, पहले से जो स्थिति खराब हो रही थी जहां जहां पर भी। तो पहला फेज उनका, अगर आज इसकी बात करें वेलनेस सेंटर्स की, तो जो बने हुए चल नहीं पा रहे हैं वो इन्फॉर्म कर दें, बात कर लें, किसी की जानकारी में हो तो आप शेयर कर सकते हैं नंबर्स, या मेरा नंबर दे सकते हैं, तो ये चीज बता सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है, सेवा है, और ये बिन पैसे की सेवा, और एक तरह से देश की रक्षा भी है। वैसे हम स्वदेशी अपना करके, देश का पैसा देश में रह करके, भैया आसन पा जाओ। और कुछ भाई ऐसे हैं जो फौज के हैं, वो अपने सरहद पर सेवा दे रहे हैं, उस रूप में कहीं रूप भी हमारे पास है। चलिए खैर, चलो योग ज्वाइन कर लें। हो जाओ तो सो गए, आदत पहले आ गए प्रशांत नाटक जी रही थे, 5 सिकंदराबाद कराया होगा फिर। हाँ, हमारा वहाँ ना कोलोथेरेपी बड़ा मन था, 1000 रुपए का उसका चार्ज है, मुझे मना कर दिया, मैंने ये बता दिया कि मैंने अभी 2 हफ्ता पहले ही किया, जो यहाँ किया। अच्छा। बोला अभी अगर सही स्थिति है तो 6 महीने के अंदर जीवनी बात ही करना चाहिए, इस तरह से तो मना कर दिया। हमारी बहुत इच्छा। हाँ, एक चीज और, जैसे आप सिंगिंग करवाते हैं, उसके बाद 24 घंटे तक, इससे पहले तो नहा लो, उसके बाद नहाना नहीं। नहाने का मतलब उस जगह पर जहां भी जिस पार्ट पे वो उन्होंने सिंगी लगाई है तो उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद कोई थेरेपी नहीं। तो ये ध्यान रखना, जब कभी वहां जाना हो तो ये लास्ट वाले दिन लगवाना सुबह से, जिससे आगे का जो समय है वो जरूरत ही ना। तो हमें तो अच्छा रहा, हम पहले नहा लिए थे, तो सुबह ही नहा लेते वो। तो इसके बाद पूरा दिन ऐसे ही रहे। दूसरे दिन जब यहाँ आना हुआ तभी 3 बजे के आसपास एक दिन पहले कराया था, दूसरे दिन 3 बजे तक अच्छा अनुभव रहा। सर टोटल दिन कितना लगे, और फॉर्म आपको तो गाइडेंस ले लेंगे जब अगर जाना हुआ अगले साल को, है ना? जी क्या कहा, समझा नहीं। मैंने बोला कि कितने दिन टोटल आपको पैकेज था, और सेकंड फॉर्म वगैरह कैसे भरना है वो मैं गाइडेंस आपसे बाद में ले लूंगी। ऐसा ना, हमारा तो 3 दिन ही रहे, 14 पहुंचे थे, 17 18 में आ गए, तो 3.5 दिन जी। वैसे ये 7 दिन का मिनिमम रहता। हम लोग 9 तारीख में बुलाया था, 9 से 17 तक था, हम लोग नंबर 8 9 8 17 8 दिन का।
संगठन के जो अभी कुछ लोगों को बुलाया था सभी उन लोग नहीं मिल सकते। चलो जी सिंह खास तौर से चाहिए
2 3 4। अगला अभ्यास त्रियकासन। पंजे मिले हुए उंगली पर पहले सांस निकालते हुए दाहिने से 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। दाहिने से 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा अभ्यास दाहिने से 1 2 3 4 5 6 7 8। गला से मोड़ ले। छोटा गला बनाए, बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा, छोटा करते हुए गलाई से मुड़ी हुई रहे कोनिया सी विपरीत दिशा से। छोटा करते हुए स्विमिंग। विपरीत वापस। अगला हाथ दोनों हाथ साथ में, दाहिने पैर को उठा, बाएं पास 1 2 3 4 5 6 ओम जी ओम 7 8। दोनों हाथ साइड में, दाहिना हाथ दाहिना पैर साथ बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। कुर्सी आसन। एड़ी बने मिले हुए, दोनों हाथ सामने खींचे हुए, सांस निकालते हुए डाउन। वापस। अगला अभ्यास दोनों अपने एक साथ, विपरीत दिशा से
भर गए गोलाई में। दूसरी दिशा से ऐसे मिलाओ, फिर वापस कोशिश करो, वापस एरिया में भी पंजे खुले हुए।